Hello everyone, my name is Nikhil Kumar Podhar. I have secured 4th rank in RAS 2018 exam. Through this video, I will be sharing my preparation strategy in brief. मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूं तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आरएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करें तो आरएस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों जो स्टेजेस हैं उनकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड वे में चलनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टैंड अलोन वे में नहीं हो सकती। सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो प्रीलिम्स और मेंस में कुछ काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन साथ में चलती रहनी चाहिए। उसके अलावा प्रीलिम्स में कुछ अलग से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है जिसमें से 15-20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के पूछे जाते हैं, उन्हें हमें अच्छे से कवर करना चाहिए। प्रीलिम्स का एक मिथ है कि प्रीलिम्स में सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो है एग्जाम का नेचर बदल गया है, काफ़ी यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एनालिटिकल क्वेश्चंस की भी काफ़ी संख्या बढ़ गई है। इसलिए आपको टॉपिक को अच्छे से समझना आवश्यक है और उससे अधिक आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो टेस्ट सीरीज दें। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतनी एक आर्ट आप डेवलप कर पाएंगे, जिससे आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। प्रीलिम्स के लिए अगर मेन फोकस एरिया की बात करें तो राजस्थान के जो सब्जेक्ट्स हैं, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, इन सबको अगर अच्छे से कवर करें, साथ में मैथ्स रीजनिंग पे फोकस रखें और करंट को कवर करें, तो ये काफ़ी अच्छा एक ऐसा वेटेज है जो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आगे रखता है, यानी इनमें कम मेहनत में हमें अच्छा स्कोर करने को मिल सकता है। प्रीलिम्स के बाद आती है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। काफ़ी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं करते। काफ़ी समय निकल जाता है लेकिन फिर भी वो एक भी आंसर तब तक नहीं लिखते हैं, ये सोच कर कि एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बिलीव मी, इस एग्जामिनेशन की जो है वो कभी भी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती। जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे उस दिन भी आपको लगेगा कि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए आज से ही जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, तो आज से आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको मार्क्स जो है वो सिर्फ लिखने पर ही मिलेंगे। आपको नॉलेज कितना भी हो, लेकिन अगर आप उसे आंसर शीट में अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो मेंस का पेपर होता है, आरएस में मेंस के पेपर में 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली ये समझा जाता है कि 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टफ होते हैं, पर रियलिटी इसके थोड़ी अलग है, क्योंकि 20 वर्ड्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो दिखने में आसान और छोटे लगते हैं, लेकिन जब हम इतना पढ़ लेते हैं मेंस के लिए तो हमारे पास एक सब्जेक्ट पे बहुत अधिक नॉलेज होता है, फिर उसे 20 वर्ड्स में कंसाइज करना सबसे मुश्किल होता है। तो वो ये जो आर्ट है ये तभी डेवलप हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। मेंस एग्जामिनेशन के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो हमेशा प्रीलिम्स और मेंस के साथ चलती रहती है। वो इस तरीके से कि आप जो भी करंट इश्यूज़ पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, उस पर हमेशा से जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो एक सिविल सर्वेंट या एक ब्यूरोक्रेट की तरह बनाने की कोशिश करें। किसी भी जो करंट टॉपिक है उस पर अगर आपकी सोच अच्छी होगी, इस पर आप थॉट्स अच्छे होंगे, तो इंटरव्यू में आपसे वही पूछा जाएगा और आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू जो है वो पूरा 70-80% आपका इंटरव्यू डेफ जो होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसी के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर पैनल जो होता है वो आपको पर्सनली वैसे नहीं जानते होते हैं। उनके पास आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो या तो आप उन्हें खुद बताते हैं बोलकर इंटरव्यू में, या वो डेफ के जरिए उन्हें मिलती है। तो अगर आप अपने डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसमें अगर आप क्यूज छोड़ते हैं क्वेश्चन के लिए, कुछ क्यूज आप छोड़ सकते हैं, जैसे हॉबीज़ के जरिए, या आपका जो भी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है, या आपके जो इंटरेस्टेड एरियाज़ हैं, अगर वो क्यूज आप छोड़ते हैं तो उनसे ही आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। उनकी अगर आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इंटरव्यू जो है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो सकता है। मैंने इंटरव्यू के लिए किया था, मैंने अपने डेफ को पूरे जो है डिटेल्ड में वे में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया था कि इस डेफ से मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और मेरा जो इंटरव्यू है वो 70-80% उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर चला था। फिर इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रेजेंटेशन, कि आप अपने को कैसे खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देने की कोशिश करें, और कोशिश ये रखें कि मॉक इंटरव्यूज़ अच्छी जगहों पर दें जहाँ पर जो इंटरव्यू पैनल है उसमें कुछ सीनियर IAS ऑफिसर, सीनियर RS ऑफिसर्स मौजूद हों, तभी आपके इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो पाएगी। जनरली ये मिथ होता है कि इंटरव्यू में आप किसी भी क्वेश्चंस के लिए नो नहीं बोल सकते, या अगर आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है तो वो एक नेगेटिव बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन 1-2 नहीं भी आ रहा है तो आप पोलाइटली वे में सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी कोई फैक्ट बुक नहीं है कि आपको सारे फैक्ट्स जो है याद होंगे। कोई फैक्ट कभी स्किप हो सकता है और इंटरव्यू पैनल इसको बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं लेता है। अगर मेरी बुक लिस्ट की बात करूँ, जो बुक्स मैंने रेफ़र की हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए मैंने विपिन चंद्रा,
स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज को रेफ़र किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री के लिए राजस्थान अध्ययन की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स के लिए भी आप रमेश सिंह बुक आती है वो रेफ़र कर सकते हैं, और उसके साथ में ही आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में ही आपको राजस्थान और इंडिया दोनों के जो इकोनॉमिक सर्वे आते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, स्पेशली राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे का, क्योंकि राजस्थान के इकोनॉमिक्स का जो भी पोर्शन है वो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से ही कवर होता है और काफ़ी आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे तो बहुत कम मेहनत में आपकी बहुत अच्छे मार्क्स जो है राजस्थान इकोनॉमिक्स से आप कवर कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए बुक लिस्ट की बात करूं तो मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो किया है। आप एनसीईआरटीज और राजस्थान अध्ययन को इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली वहीं से पुटअप होते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है राजस्थान का और इंडिया का, दोनों आप रेफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा हिंदी की बात करें तो विपिन चंद्रा है, और जो अजमेर बोर्ड की व्याकरण की बुक आती है वो, और इंग्लिश के लिए RS रस्तोगी सर की बुक जो है अगर आप रेफ़र करेंगे तो वो काफ़ी सफिशिएंट होगा। मैंने इनसे जो है वो आपको चाहिए कि खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। इसके साथ ही आप ऑनलाइन जो रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स आपको मिलेंगे स्टडी जो आपको करंट अफेयर्स के जो मटेरियल अवेलेबल कराते हैं उन्हें आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं लाइक PIB, उन्हें रेफ़र आपको करना चाहिए रेगुलरली। कुछ और भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की जो पॉलिटी का पोर्शन है उसमें काफ़ी कमीशंस दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, विमेन कमीशन है, SC कमीशन है। तो उनकी आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं पे आपको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा इंटरव्यू भूपेंद्र यादव सर जो RPSC चेयरमैन है उनके बोर्ड में था, और मेरा इंटरव्यू जो है वो 27 से 28 मिनट के लगभग चला। इंटरव्यू का माहौल काफ़ी कॉर्डियल था, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। उन्होंने काफ़ी बिल्कुल भी बर्डन या फिर बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं होने दिया। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें इंडिया की रैंक इंप्रूव हो रही है, क्या सच में ऐसी रैंक इंप्रूव हो रही है इंडिया की, या सिर्फ ये एक रैंकिंग में ही इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुझसे पूछा गया व्हाट इज़ बैड बैंक और ये क्यों बनाया जा रहा है, इसके NPAs इंडिया में क्यों राइज हो रहे हैं, FDI इंडिया में रैपिडली बढ़ रहा है, डू यू थिंक इट कैन क्रिएट अ सिचुएशन लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन इन इंडिया, what steps is government taking to prevent it। उसके अलावा मुझे पूछा गया कि राजस्थान की जो बोलियां हैं जैसे ढूंढाड़ी, रागड़ी, निमाड़ी, ये किस एरिया में बोली जाती हैं। प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप मॉक टेस्ट दें, और इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ दें। मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज़ दिए एंड आई थिंक इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप ऐसा करें, क्योंकि आई बिलीव कि एग्ज़ाम जो है उसमें आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ सरप्राइजेस होने चाहिए, कि एग्ज़ाम पेपर में कुछ भी पूछा जाए आपको कम से कम जो है वो सरप्राइजेस मिलने चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप हर की सिचुएशन के लिए, हर तरीके के पेपर के लिए प्रिपेयर हो। वो तभी पॉसिबल है जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। काफ़ी डाउट जो है वो लैंग्वेज को लेकर स्टूडेंट्स को रहता है कि लैंग्वेज का क्या बैरियर होता है RS एग्जामिनेशन में। RS एग्जामिनेशन में लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दोनों ही लैंग्वेज में काफ़ी जो है वो सफलता स्टूडेंट्स को मिल रही है। इनफैक्ट इंटरव्यू की बात करूँ तो मुझे खुद को इंग्लिश में, हिंदी में और यहाँ तक कि मारवाड़ी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो लैंग्वेज इसमें लिए कोई बैरियर नहीं है, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सिलेबस से डाइवर्ट ना हो। RS का एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो काफ़ी वेल डिफाइंड है। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करें। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि बहुत सारे बल्कि मटेरियल को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। आज ये सर की बुक मिली है वो बहुत अच्छी लग रही है, कल उस कोचिंग की बुक अच्छी लग रही है, आज इस टॉपर के नोट्स मिले हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है, वो इकट्ठे करते रहते हैं। लास्ट में एक समय आता है कि एक का भी रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसकी बजाय ये करें कि एक अपनी बेसिक नोटबुक बनाएं जिसमें आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट और टॉपिक मिलता है तो उसी में आप थोड़ा ऐड करें, ना कि आप उसको छोड़कर दूसरे नोट्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी एक नोटबुक रखते हैं, तो आपको कभी भी रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उस चीज़ का भी सॉल्यूशन है जो स्टूडेंट्स लास्ट में एग्जाम टाइम के पास प्रेशर फील करते हैं कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा फॉलो करेंगे, हमेशा से अपनी एक नोटबुक रखेंगे, तो वो जो प्रेशर है वो भी उन्हें नहीं फील होगा।
कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने को लेकर स्टूडेंट्स में डाउट रहता है। नो डाउट कोचिंग जो होती है वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आसान बनाती है, आपको एक रास्ता दिखाती है जिससे आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी कम होती है। पर जो स्टूडेंट्स जो है कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोचिंग ही जो है वो सफलता निश्चित नहीं करती है। आपको अल्टीमेटली पढ़ाई तो खुद की काम आनी है, तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन जो पोर्टल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। आरएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको हमेशा पेशेंस डेवलप करना सीखना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है। जो भर्ती है वो 3 चरणों से होकर तो गुजरती है, उसके अलावा भी कई बार कोर्ट प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए पेशेंस आप में होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको कभी भी हताश नहीं होना है और ये नहीं सोच कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है कि पता नहीं कब एग्जामिनेशन पूरी होगी। एग्जाम जो है वो अपना तय समय पर पूरा होता रहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में बनाए रखें। अगर आप ब्रेक लेके आते हैं पढ़ाई में तो उसके बाद में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए स्टडी में कंटिन्यूटी ज़रूरी है। प्रिपरेशन के मेरे शेड्यूल की बात करूँ तो मुझे मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, तो मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपको जब भी कंफर्टेबल हो। कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको रात को पढ़ना कंफर्टेबल लगता है, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस समय पढ़ें, लेकिन अपने टारगेट सेट करके पढ़ें। 5-6 घंटे की रेगुलर स्टडी तो आपको करनी ही करनी है कम से कम। अपने वीकली और मंथली टारगेट्स बनाएं, उन्हें समय पर अचीव करें। इससे जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रीमलाइन वे में चलेगी और कभी भी आपको बर्डन फील नहीं होगा। आरएएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे यूपीएससी जो प्रीलिम्स होता है उसमें सीसेट का पेपर होता है, अलग से पेपर होता है, जबकि आरएएस जो है उसमें एक पेपर है तो होता है, उसी में ही मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा आरएएस के मेंस एग्जाम जो होता है उसमें ऑप्शनल पेपर नहीं होता है, और आरएएस के मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट होती है वो भी 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स होती है। पहले जो है उसमें डिफरेंस काफ़ी अधिक था आरएएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के नेचर में, लेकिन अब रिसेंटली के पेपर के ट्रेंड में देखने को मिल रहा है कि जो आरएएस के पेपर होते हैं वो भी यूपीएससी फॉर्मेट पर ही जो करंट इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड अधिक टच हो रहे हैं, और करंट के अकॉर्डिंग ही एनालिटिकल क्वेश्चंस का टच ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी 20 वर्ड्स के क्वेश्चन होने से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस अभी भी देखने को मिलते हैं। My advice to all the aspirants would be don't follow anybody blindly। आप बिल्कुल भी इस प्रिपरेशन में जंप मत कीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आप इसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर उसका कहीं भी एक रीज़न ये है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। और यकीन मानिए जितनी भी आप हार्डवर्क एफर्ट्स इसमें लगाएंगे, क्लियर करने के बाद आपको सच में उसका आनंद मिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू टीम DKT।